हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट ग्रो। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम पर्टिकुलर एक टॉपिक को चूज करेंगे और उसको इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन उसकी जानेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी वन शॉट सीरीज का टॉपिक रहने वाला है रॉ। तो हम सबको तो पता है रॉ इंडिया में ऐसे तो हम सब जानते हैं रॉ WWE के नाम से भी, बट हम वो वाला रॉ नहीं पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं रॉ, यानी इंडिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर हम कहें इसे, ये एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इंडिया के लिए काम करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो ये तो एब्रिविएशन है इसकी रॉ की, तो इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ये इसकी पूरी फॉर्म है। और फॉर रिसर्च ए फॉर एंड एनालिसिस W फॉर विंग। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये बेसिकली एक फॉरेन इंटेलिजेंस है, इंडियन इंटेलिजेंस नहीं है। ये एक फॉरेन इंटेलिजेंस के रूप में हमारी इंडिया के लिए काम करती है ये रॉ। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये बेसिकली एस्टैब्लिश हुई थी 21 सितंबर 1968। तो अगर हम बात करें किसके अंडर आती है, तो ये बेसिकली आती है अंडर पीएम्स ऑफिस, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज इसकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो गई होगी। तो आइए आगे देखते हैं। आगे हम जानेंगे रॉ की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो आइए देखते हैं, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं रॉ की। रॉ कैसे एस्टैब्लिश हुई थी, क्यों एस्टैब्लिश हुई थी, किन कारणों के लिए हमने रॉ को एस्टैब्लिश किया था। तो सबसे पहले अगर बात आती है फॉरेन इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो संभालता था आईबी, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आज के टाइम पे इंटरनल इंटेलिजेंस संभालता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, बट इंटेलिजेंस फेलियर कब हुआ था? इंटेलिजेंस फेलियर तो ये बेसिकली साइनो इंडिया वॉर 1962 की जो ये वॉर थी, और इंडो पाक वॉर 1965 की वॉर थी। हमें तब रियलाइज हुआ था कि इंटेलिजेंस हमारा फेल होता गया, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, ये हमें रियलाइज हुआ था। तो इसी के कारण हमने इसी के रिजल्ट में बनाई थी रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि फॉरेन इंटेलिजेंस संभालेगी। और अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये संभालती है इंटरनल कंट्रीज टेरिटोरियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंडिया के जो अंदर की इंटेलिजेंस है वो संभालती है आईबी, और इंडिया के जो बाहर की यानी फॉरेन इंटेलिजेंस है वो संभालती है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम, ये इसके और भी कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं ही हैं। आइए देखते हैं। ये मॉनिटर करता है पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन कंट्रीज दैट हैव बियरिंग ऑन इंडो सिक्योरिटी। मतलब ये अगर हम बेसिकली बात करें, तो ये बेसिकली मॉनिटर करता है दूसरे कंट्रीज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, मिलिट्री डेवलपमेंट्स या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, जो कि इंडिया के कंसर्न की या इंडिया की सिक्योरिटी पे कुछ बियर कर रही हो। ठीक है, तो आई होप सो इसका ये मेजर जो काम है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली, अब ऐसा तो है नहीं कि रॉ खुद ही करेगा, जो भी करेगा ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर करके फोर्सेस को देता है। ठीक है, प्रोवाइड्स इन्फो मतलब यानी प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। तो अब लास्ट में बात आती है कि हम सबको तो एक ही चीज जाननी है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को, हाउ टू ज्वाइन रॉ। इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है कि हम रॉ को ज्वाइन करें। तो बट मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं, कोई डायरेक्ट पाथवे नहीं है। हालांकि इसके लिए इनडायरेक्ट पाथवेज हैं। आप फोर्सेस में सर्व करते होने चाहिए। अगर हम फोर्सेस की बात करें, ये स्टेट फोर्सेस भी हो सकती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती हैं, और डिफेंस फोर्सेस भी हो सकती हैं। आप इन्हीं के थ्रू भी रॉ में जा सकते हैं। और अगर हम बात करें फोर्सेस के साथ साथ, आप यहाँ सिविल सर्विसेज में भी, अगर आप सिविल सर्विसेज में भी काम करते हैं, तो आप तो भी रॉ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके प्रेजेंट चीफ की बात करें, न्यू चीफ बने हैं इनके रॉ के पराग जैन। ये बेसिकली एक आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको आज की हमारी वन शॉट सीरीज रॉ पे बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू, जय हिंद।